आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 17 सितंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। नाटो के हथियार यूक्रेन पहुंचे। अमेरिका और यूरोप के पैकेज अब पुतिन की फौज पर बरसेंगे। रूस का बड़ा दावा, 24 घंटे में 1555 यूक्रेनी फौजी मारे, तोपखाने भी तबाह। यूरोपीय कमीशन का इसराइल पर दबाव, व्यापार में रियायतें सस्पेंड करने की तजवीज पेश। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का दावा, इसराइल तबाह होगा, ये सिर्फ कब्जा और जुर्म पर टिका है। गजा की जंग में इसराइल अपना रहा नई टेक्निक, अलार्म क्लॉक बम बना बेदखली का सबसे बड़ा हथियार। और अमेरिका का बड़ा कदम, 4 ईरान सपोर्टेड मिलिशिया ग्रुप्स को विदेशी दहशतगर्द किया डिक्लेयर। इनके अलावा भी कई अहम खबरें आजाद बोल इंडिया में। आपका खैर मकदम है, मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। पहली खबर यह है कि नाटो मुल्कों के खरीदे हथियारों से अब रूस में यूक्रेन तबाही मचाएगा। नाटो के चीफ नुमाइंदे पैट्रिक टर्नर ने तस्दीक की है कि अमेरिकी हथियार जो नाटो मुल्कों ने खरीदे थे अब यूक्रेन पहुंचने लगे हैं और रूस पर बरसने के लिए तैयार हैं। टर्नर ने बताया कि प्रायोरिटाइज्ड यूक्रेन रिक्वायरमेंट्स लिस्ट यानी कि PURL के तहत 4 पैकेज फंड हो चुके हैं और इनका सामान पहले ही यूक्रेन में दाखिल होना शुरू हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने 16 सितंबर को पहले 2 पैकेजों की मंजूरी दी थी, जिनकी कुल कीमत $500 मिलियन है। ये रकम यूरोप के नाटो मुल्कों ने अदा की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हथियार अमेरिकी फौजी जखीरे से उठाए जा रहे हैं और जल्द ही दोनों खेपें यूक्रेन को सौंप दी जाएंगी। दोनों इंस्टॉलमेंट्स, मतलब बंदूक अमेरिका की, पैसा नाटो का, कंधा यूक्रेन का, निशाना पुतिन की फौज और इलाके। कमाल की क्रोनोलॉजी है अमन के सो कॉल्ड मसीहा और बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप की। देख रहे हैं, नाटो से भले ही यूक्रेन को तेजी से हथियार पहुंचे हों, मगर यूक्रेनी फौज का भारी नुकसान हुआ है, ये दावा है। रूस का 24 घंटे में 1555 सिपाही मारे गए हैं, ये रूस ने कहा है। रूस की वजारत दिफा यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि महज 24 घंटे में यूक्रेन की फौज के 1555 सिपाही मारे गए। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के ताज़ा बयान के मुताबिक दुश्मन ने सिर्फ जानी नुकसान ही नहीं उठाया, बल्कि 14 बख्तरबंद गाड़ियां, 12 तोपखाने और एक सिवाल्का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी खो दिया। इसके अलावा एक नेवल बोट के तबाह होने की भी खबर है। बयान में ये भी कहा गया कि रूस के एयर डिफेंस ने पिछले एक दिन में ही 357 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। रूस का कहना है कि ये आंकड़े यूक्रेन की फौजी कुव्वत जो है वो उसके कमज़ोर होने, उस पर पड़ते प्रेशर और जारी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की कामयाबी को साफ साफ दिखाते हैं। बढ़ते हैं आगे। यूरोपीय कमीशन ने इसराइल को एक बड़ा जख्म दे दिया है। यूरोपीय यूनियन के एग्जीक्यूटिव इदारे यूरोपीय कमीशन ने ऐलान किया है कि गजा जंग की वजह से इसराइल को मिलने वाली तमाम कारोबारी रियायतें मुअत्तल यानी कि सस्पेंड करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। आज सामने आए इस प्रपोजल में यह भी शामिल है कि इसराइली हुकूमत के कुछ इंतहा पसंद यानी कि कट्टरपंथी मिनिस्टर्स और तशद्दुदी यहूदी सेटलर्स पर भी पाबंदियां लगाई जाएं। मगर अब तक ये तजवीज़ EU यानी कि यूरोपीय यूनियन के 27 मेंबर मुल्कों में से ज़रूरी मेजॉरिटी की हिमायत हासिल नहीं कर सकी है। वजह, बहुत से मुल्कों को यूरोप के इसराइल से मोहब्बत है। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि अगर ये तजवीज़ मंजूर हो गई तो इसराइल से आने वाले 5.8 अरब यूरो के सालाना इंपोर्ट पर टैरिफ लगाया जाएगा और जाहिर सी बात है इससे इसराइल की जेब थोड़ी फटेगी। दोस्तों, सियासी हलकों और इंसानी हुकूक की तंजीमों की तरफ से यूरोप पर लंबे अरसे से दबाव था कि इसराइल पर सख्त स्टैंड लिया जाए, मगर जर्मनी, इटली और हंगरी जैसे मुल्क अब भी इस कदम को इसराइल के लिए एक सज़ा समझते हुए इस पर अमल करने से हिचकिचाहट दिखा रहे हैं। एक खबर लेबनान से, इसराइल तबाह होगा क्योंकि ये सिर्फ कब्ज़े और क्राइम की बुनियाद पर बना है। ये बयान किसका है, बताता हूँ। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने इसराइल के पेजर ब्लास्ट कांड की पहली बरसी पर आज टेलीविज़न पर बात की और कहा कि इसराइल तबाह हो जाएगा और वो भी जल्द, क्योंकि ये सिर्फ कब्ज़े और नाइंसाफ़ी और जुर्म पे बना हुआ है। शेख नईम कासिम ने ज़ख्मी हुए पेजर ब्लास्ट में, 1 साल पहले पेजर ब्लास्ट में ज़ख्मी हुए लोगों को उम्मीद की मिसाल बताया और कहा कि पेजर हमले के ज़ख्मी अल्लाह की राह में सच्ची ज़िंदगी की पहचान है।
हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम ने कहा कि दुश्मन चाहता था कि ये ज़ख्मी अपनी ताकत खो दें और मैदान छोड़ दें, लेकिन आज वो नई ताकत और एनर्जी के साथ लौट रहे हैं। इस तरीके से शेख नईम कासिम पेजर अटैक में, 1 साल पहले जो पेजर अटैक हुआ था उसमें ज़ख्मी हुए हिजबुल्लाह के लड़ाकों की हिम्मत बढ़ाते हुए सुनाई दिए, दिखाई दिए। अब गज़ा में क्या हो रहा है वो जान लीजिए। गज़ा सिटी में इसराइल के एक नया जुल्म देखने को मिल रहा है। एक अलार्म क्लॉक टेक्निक से दहशत मची है। इसराइल की एयरफोर्स ने एक नई टेक्निक अपनाई है ताकि शहर में फंसे आम लोगों को दहशत में डालकर वहां से भागने पर मजबूर किया जा सके, एक तरीके से खदेड़ा जा सके। हिब्रू मीडिया के मुताबिक इस टेक्निक में स्मॉल म्यूनिशंस यानी छोटे बम गिराए जा रहे हैं, जिनका धमाका बहुत बड़ा होता है मगर फिजिकली नुकसान कम करता है। इसको अलार्म क्लॉक कहा जा रहा है। इसका मकसद सिविलियंस पर साइकोलॉजिकल दबाव डालना और उन्हें शहर छोड़ने के लिए मजबूर करना है। सोचिए किसी के पास एक बहुत बड़ा धमाका हो तो उससे डर जाएगा और कहेगा यहाँ से चलो, जहाँ बच सकते वहाँ चलो। ये मकसद है। गजा सिटी में आज इसराइली फौज की कम से कम 2 डिवीज़न अलग अलग डायरेक्शन से घुस गई। तीसरी डिवीज़न के अगले कुछ दिनों में शामिल होने के आसार हैं। आईडीएफ ने अब तक हवाई और ज़मीनी हमलों को तेज़ कर रखा है। इस वक्त भी जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, उस वक्त भी जब आप सुन रहे हैं, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स और इंजीनियरिंग के सामानों से पूरी सड़कों को तबाह किया जा रहा है। अभी तक की इत्तला के मुताबिक आज 17 सितंबर में शहर से अब तक 70 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। बढ़ते आगे, हमास ने कैदियों को महफूज इलाकों में भेज दिया है। रशियन न्यूज़ एजेंसी तास की खबर के मुताबिक गजा सिटी में इसराइली होस्टेजेस की जान बचाने के लिए हमास की फौजी शाख इज़ अल दीन अल कस्साम ब्रिगेड ने उन्हें शहर के महफूज इलाकों में शिफ्ट कर दिया है। हमास के सोर्सेस के मुताबिक गार्ड्स ने होस्टेजेस को सिक्योरिटी वाले हिस्सों में पहुंचाया, मगर उनकी हालत और कुल तादाद अभी नामालूम है कि कितने होस्टेजेस बचे हैं। ये इस वक्त इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसराइल की डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने गजा सिटी में ज़बरदस्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गजा में इसराइल का कहर बरप रहा है। 65,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आज सुबह से ही गजा शहर और पूरे गजा स्ट्रिप में इसराइल की ज़मीन और हवा की घुसपैठ जारी रही। ज़मीन और हवा से हमले होते रहे। दहशत, धमाके और बर्बादी के बीच दर्जनों फ़लस्तीनी मारे गए। इनकी तादाद शाम तक 70 से ज़्यादा हो गई। इनमें एक बच्चा भी शामिल था। एक जगह पर उसकी माँ भी शामिल थी और बताया गया ये शती रिफ्यूजी कैंप में साथ साथ रहते थे, साथ साथ मिट्टी में दफन हो गए। सिविलियंस का कहना है कि गजा सिटी पर बमबारी अब पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। घरों की कतारें तबाह हो रही हैं और धमाकों की आवाज़ कभी थम नहीं रही। इतने बम मारे जा रहे हैं। समंदर से नेवी के जहाज़, ज़मीन से टैंक और आसमान से फाइटर जेट्स मिलकर गजा सिटी पर बमबारी कर रहे हैं। गजा पर इसराइल की जंग ने अक्टूबर 2023 से अब तक 65,062 लोगों की जान ले ली है और इस मुद्दत में 1,65,697 लोग जख्मी हुए हैं। आज अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान किया। ईरान सपोर्टेड 4 मिलिशिया ग्रुप्स को टेररिस्ट घोषित कर दिया, टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका ने आज इन मिलिशिया ग्रुप्स को बाकायदा दुश्मन माना और कहा कि इनकी वजह से अमन व अमान ख़राब हो रहा है। वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं जान लीजिए। अरबी में नाम है तो हो सकता है तलफ़्फ़ुज़ में कुछ गड़बड़ हो जाए। हरकत अल नुजाबा, कताइब सैयद अल शुहदा, हरकत अंसार अल्लाह अल अफ़िया और कताइब अल इमाम अली। ये 4 वो ग्रुप्स हैं जिन पर पाबंदी लग गई है पूरी तरीके से। अमेरिका ने कहा कि ये पहले से ही ग्लोबल स्पेशली डिजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल थे। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वाला मुल्क है और वो इन मिलिशिया ग्रुप्स को मदद दे रहा है। इसी मदद की वजह से ये ग्रुप्स इराक में, मेनली इनका इराक से ताल्लुक़ है और यही कहा है अमेरिका ने कि ईरान की मदद की वजह से ये ग्रुप्स इराक में हमले प्लान कर पाते हैं या सीधे अंजाम देते हैं। इन मिलिशिया ने अमेरिका की बगदाद एम्बेसी और को अलायंस फोर्सेस के बेस पर भी हमले किए, ये अमेरिका का कहना है। आमतौर पर ये अपने असली नाम छुपाकर या प्रॉक्सी ग्रुप के नाम से कार्रवाई करते हैं। फिलहाल आज दुनिया भर की खबरों में इतना ही। छोटा था बुलेटिन, आज कम वीडियोस भी आए, कुछ मसरूफियात थी।
اس وجہ سے معذرت چاہوں گا، لیکن کوشش کروں گا کل آپ کو ڈھیر سی ویڈیو اور ڈھیر سی انفارمیشن پرووائڈ کروائی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ غزہ کے لیے دعا کریے، خاص طور سے غزہ سٹی اور پورے نارتھ غزہ کے لیے۔ بہت انٹینس آپریشن چل رہا ہے۔ سلامت رہیے، اس دور میں خوش رہنے کی کوشش کیجیے۔